हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट में सम है ट्रिपल के। तो ट्रिपल के वाला सम काफ़ी टफ है, ठीक है। तो ऐसे आधा क्वेश्चन यहाँ दिया है और इसमें आप लोग क्या सीखने वाले मालूम है क्या? बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए, इतना भर के दिए एडजस्टमेंट। तो मेन एडजस्टमेंट भी सीखना है, राइट। तो शेड्यूल्स, नोट्स, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, 3 पेज। तो ये अपना क्या हो गया मालूम है? बैलेंस शीट का नोट्स हो गया, राइट। तो ये अपना है लायबिलिटी साइड्स और ये अपना है एसेट साइड। तो ये है शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। ये लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग है। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म, ट्रेड पेबल, अभी सबके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये लायबिलिटीज, ये एसेट्स। तो आपको एक साइड पकड़ना है, उधर से स्टार्ट करना है, या तो डेबिट साइड से या तो क्रेडिट साइड से। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले डेबिट साइड से स्टार्ट करूँ। तो जो डेबिट वाला आइटम है ना, वो यहाँ आएगा, तुम्हारा एसेट्स में आएगा। डेबिट वाला कहाँ आएगा? अपना एसेट्स में आएगा। तो ये एसेट्स का वर्किंग नोट यहाँ है तुम्हारा, एसेट्स का वर्किंग नोट यहाँ है, राइट। ये तुम्हारा पूरा एसेट्स का क्या है? वर्किंग नोट है ना। तो ये फिक्स एसेट। तब इधर से अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा एग्जाम में? ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, दिमाग में लेके आना पड़ेगा और उसका नोट्स बना देंगे फटक से और सम को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आप सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स में दिया फिक्स एसेट। क्या दिया है? नेट ब्लॉक का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन कट के आएला है, और नेट ब्लॉक मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल मिला के दिया है। तो डायरेक्ट फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट कहाँ आएगा? 8 नंबर में आएगा। तो 8 नंबर में जाएंगे तुम लोग। तो 8 नंबर का शेड्यूल क्या? फिक्स एसेट है। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल डायरेक्ट फाइनल अमाउंट दिया तुमको, माइनस करके ही दिया है। तो नेट ब्लॉक का टेंशन नहीं लेना है। 7.5 लाख लिख देंगे इधर, ओके। और नेट ब्लॉक मतलब टेंजिबल में क्या था? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब नहीं दिया है। पूरा फाइनल अमाउंट दिया। क्या दिया? पूरा फाइनल अमाउंट। सिर्फ ब्रैकेट में लिख दो नेट ब्लॉक। क्या लिख दो ब्रैकेट में? नेट ब्लॉक, ओके। तो एक एंट्री हो गई तुम्हारा। फिर नेक्स्ट दिया इन्वेस्टमेंट। क्या दिया है? तो इन्वेस्टमेंट देखो इधर 9 नंबर लिखा है, राइट, 9। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसमें आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। किस में आएगा? आफ्टर फिक्स एसेट आएगा। तो यह 9 नंबर है। तो 9 नंबर में जाएंगे आप लोग, इधर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे इधर? इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितना दिया? 2.5 लाख। इधर लिख दिया 2,50,000। अभी क्लोजिंग स्टॉक दिया। क्या दिया? तो स्टॉक को ना इन्वेंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टॉक को? इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज किस में आता है? करंट एसेट्स में आता है। किस में आता है? करंट एसेट्स में आता है। तो ये हो गया तुम्हारा इन्वेंट्रीज। क्या हो गया तुम्हारा? तो किधर आएगा? 11 नंबर पे आएगा ना। तो 11 नंबर में इन्वेंट्री से ऐसा लिखना पड़ेगा स्टॉक। इधर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया। और इस पर ना एक एडजस्टमेंट दिया है, तो अभी लास्ट में तुमको समझाने वाला कैसे करना है। अच्छा, स्टॉक का अमाउंट दिया 3,75,000, 3,75,000 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? डेटर्स दिया है। क्या दिया है? डेटर्स। तो डेटर्स तुम्हारा क्या होता है? करंट एसेट होता है और ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। किधर आएगा? 12 नंबर। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा। और डेटर पे भी कुछ एडजस्टमेंट दिया टाइप का, ठीक है, वो भी हेल्प कर देंगे। तो डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है? 1,22,500। इधर लिख देंगे 1,22,500। इसकी कहानी कैसे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोला है शेयर इशू एक्सपेंस। क्या बोला है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा 10 नंबर। इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, अदर नॉन करंट एसेट आफ्टर इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट। 10 नंबर में क्या आएगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आएगा, डिस्काउंट ऑन शेयर आएगा, शेयर इशू एक्सपेंस आएगा। जो एक्सपेंडिचर आएगा 10 नंबर में आएगा। 10 नंबर ही करके याद करने का तुमको। इधर लिखेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस, ओके, 20,000। ये अदर नॉन करंट एसेट होता है। अभी नेक्स्ट ये है स्टाफ एडवांस, एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टू सप्लायर। तो याद कर लो, अगर प्रोविजन आता है तो लायबिलिटी के लास्ट, प्रोविजन आएगा तो लायबिलिटी के लास्ट। तो इधर प्रोविजन नहीं आया, एडवांस आया ना, तो एडवांस एसेट्स के लास्ट आएगा। क्या आएगा? एसेट्स के लास्ट में, मतलब 14 नंबर पे आएगा। तो इधर लिखेंगे सब एडवांस, इधर डाल देंगे। तो क्या क्या एडवांस आया मालूम है? अपने को पूरा नाम डाल देंगे ना इधर। तो एक तो बोला है स्टाफ एडवांस। क्या बोला है? स्टाफ एडवांस बोला है, उसका अमाउंट दिया है 1 लाख। इधर 1 लाख डाल दिया इधर। फिर बोला है एडवांस टैक्स। क्या बोला है? एडवांस टैक्स कितना दिया है? 60,000। उसके बाद बोला है प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब एडवांस में उसने कुछ एक्सपेंस पे किया, अमाउंट दिया 45,000। फिर उसके बाद दिया एडवांस टू सप्लायर। क्या दिया? एडवांस टू सप्लायर। सब 14 नंबर पे आएगा। 14 नंबर बोले तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस तुम लोग वहाँ उठा के पोस्ट कर देंगे। तो एग्जाम में तुमको आधे घंटे के अंदर करना है, ठीक है, नहीं तो पेपर छूट जाएगा, टीचर छीन लेती पेपर। अभी नेक्स्ट बोला है कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस। तो सेकेंड लास्ट किधर आएगा? सेकेंड लास्ट। 14 नंबर पे क्या क्या एडवांस है ना, तो 13 नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ा, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो सेकेंड लास्ट में लिखेंगे कैश और बैंक बैलेंस। तो कैश कितना दिया मालूम है? 12,500 लिख दो इधर। और बैंक बैलेंस दिया 1,10,000, ओके, सिंपल। ये हमने इधर तक पोस्टिंग किया है। अभी पेज टर्न करना पड़ेगा क्योंकि आधा पीछे है ना यार, तो इधर कुछ नहीं दिया है, एसेट साइड दिया नहीं है। तो मुबारक हो, आधा पोस्टिंग हो गया तुम्हारा। अब आधा बाकी है। आधा कौन सी साइड की बाकी है? क्रेडिट बैलेंस। हमने डेबिट साइड का पोस्टिंग कर दिया, ओके।
ओके, तो अभी क्रेडिट बोलेगा तो आपका ये पार्ट होता है लाइबिलिटीज, क्या होता है, तो उसका वर्किंग नोट यहाँ बना है। ओके, उसका वर्किंग नोट यहाँ बना है, तो अभी आपने को बुक को घुमाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करता हूँ, चल ठीक है, आ जाओ। अब सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस दिया, क्या दिया है, तो क्रेडिट बैलेंस में तो क्रेडिट बैलेंस किधर रहेगा आपका, लाइबिलिटीज में आएगा, किधर रहेगा, लाइबिलिटीज में आएगा। तो सबसे पहले दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर आया या प्रेफरेंस शेयर आया, किधर लिखेंगे आप लोग, फर्स्ट नंबर क्या हेडिंग है, शेयर कैपिटल, शाबाश। तो इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। कैसे लिखने का, जैसा दिया वैसे उठा के लिख दो, सेम कॉपी पेस्ट कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का शेयर है, 10 रुपये का पूरा डाल दो, 4,40,000, 4 लाख। और पूरे सम में आपको सीखना है रिजर्व एंड सरप्लस, क्या सीखना है, ये पूरा मेन चीज़, इधर बहुत बड़ा कंजेस्टेड होएगा। अच्छा, इधर प्रेफरेंस शेयर भी दिया है, तो इस बार इक्विटी शेयर अकेला नहीं है, उसका दोस्त है प्रेफरेंस शेयर, तो इधर भी लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जितने का शेयर है यहाँ ब्रैकेट में आपने लिख दिया। प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया है, 1 लाख। ओके, यहाँ ऐसे हमने पोस्ट कर दिया, तो शेयर कैपिटल में आएगा। रिजर्व सरप्लस में जमा किया पैसा आएगा, तो कैसे दिया, इधर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, डिबेंचर रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, चारों के चारों यहाँ आएंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, अभी ध्यान देना है। सेकंड वाला किधर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले ना मैं क्या करता हूँ, जनरल रिजर्व लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, और उस पर एडजस्टमेंट रहेगा। तो अभी आप लोग सीखेंगे जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया 75, इनर कॉलम में लिखा, समझाता हूँ बाद में। फिर एक और रिजर्व है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, क्या दिया है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब डिबेंचर को रिटर्न करने के लिए उन्होंने एक रिजर्व क्रिएट किया था, उसके पर भी एडजस्टमेंट बोला है। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, एक अंदर ही लिखता उसका 2 लाख बोला है। ठीक है, ये भी सीखना है। ओके, और ये दिया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 2,80,000, तो इसकी कहानी इधर है, 2,80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो उनके बाद 2,80,000 ये फॉर्म में, पिछले साल का 1,48,500 है और ये साल का कितना 135,500। तो ये एडजस्टमेंट उठा के अभी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके, एडजस्टमेंट उठा के यहाँ लिखना पड़ेगा। और इधर एक बोला सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या बोला है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी यही आएगा। मैं तो जगह नहीं इसके लिए कंजेस्टेड करके यहाँ लिख देता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है, 30,000, इस पर एडजस्टमेंट इसके लिए वाला अमाउंट बाहर आ गया। ठीक है, तो रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आया, जनरल रिजर्व आया, डिबेंचर रिजर्व आया। अभी इधर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट कितना 2,80,000 ना, तो 2,80,000 को डायरेक्टली नहीं लिखना, आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, फिर प्रॉफिट लिखेंगे। ये 3 लाइन में कॉपी कर देते इधर। तो पहले प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आएगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, फिर आएगा करंट ईयर का प्रॉफिट, कौन सा ईयर का आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रीवियस ईयर का कितना दिया एडजस्टमेंट में मालूम है आपको, 148,500, पहले इसको लिखेंगे 148,500। और करंट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 131,500, 131,500। जब इनको ऐड करेंगे तो 2,80,000, कितना हो गया, 2,80,000। ये 2,80,000 कुछ नहीं है, वो यही है। तो मैंने 2,80,000 लिखा, सिर्फ इसको डिवाइड करके लिखा। ओके, एक लास्ट ईयर का था और एक करंट ईयर का था। तो अभी ये चीज़ अभी अपनों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस 2 नंबर, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 नंबर, रिजर्व, जनरल रिजर्व। अभी नेक्स्ट ये 8% डिबेंचर, क्या दिया है, डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स हमेशा लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है, क्या होता है, डिबेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो उसको लॉन्ग टर्म में डाल देंगे डिबेंचर्स। ओके, तो अमाउंट कितना दिया डिबेंचर्स का तुम्हारा, 5,25,000, 5,25,000। ओके, वो भी लिख दिया डिबेंचर्स 5,25,000। अभी इधर बोला लोन फ्रॉम डायरेक्टर और लोन फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी मतलब एक 2 कंपनी, एक होता है होल्डिंग, एक होता है सब्सिडरी। होल्डिंग मतलब बाप होता है और सब्सिडरी मतलब उसके अंदर 4-5 कंपनी। तो छोटी कंपनी से उसने लोन लिया। तो ये जो भी लोन है ना, ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। किस में होता है, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, डिबेंचर और बैंक लोन, सिक्योर लोन। तो ये दोनों को आपको क्या लिखना पड़ेगा, मालूम है, दोनों को शॉर्ट टर्म में लिखना पड़ेगा। इसलिए सम बड़ा था, इसलिए एक एक चीज़ कराना पड़ रहा है। दोनों भी लोन है, एक किससे लिया उन्होंने, डायरेक्टर से लिया, और एक सब्सिडरी कंपनी मतलब छोटी कंपनी, अपनी कंपनी लिया। तो ये दोनों किस में आया, शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब तुम्हारा 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या आएगा 3 नंबर में डिबेंचर्स और बैंक लोन, और इधर क्या आ जाएगा अपना छोटा मोटा कर्जा लेस देन 1 ईयर, यहाँ आ गया। राइट, अब उसके बाद कहानी गई है, इधर तक हो गया। राइट, पेज टर्न करना पड़ेगा। और कुछ दिया इधर बोला क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्या बोला है, तो वो यहाँ आएगा, ट्रेड पेबल में आएगा। कहाँ आएगा, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मतलब 5 नंबर पे क्रेडिटर्स लिख दिया, बिल्स पेबल लिख दिया। तो क्रेडिटर्स कितना है, आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है,
58,500 बिल्स पेबल। उसके बाद बोला प्रोविजन फॉर टैक्स 62,500। तो प्रोविजन जो होता है ना लायबिलिटी के लास्ट, और एडवांस जो रहेगा एसेट्स के लास्ट। तो प्रोविजन लायबिलिटी के लास्ट में आएगा, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब इधर तक बच्चे ने पोस्टिंग कर दिया है, तो जितना मार्क्स का है उसको 2/3 तो मार्क्स मिल गया, 15 है तो 9-10 तो मिल गया, राइट। पोस्टिंग तुमने पूरा आइटम कर दिया है। अब इसके बाद अपने को ना एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेन एडजस्टमेंट पहले ही करा था तो अच्छे से, ठीक है, एकदम अच्छे से हो जाएगा। एक ब्लू पेन दे दो ना मेरे को ज़रा। चलो अभी एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दे दो। हाँ, तो सबसे पहले क्या बोला है, ट्रांसफ़र करने का है। 50,000 डिबेंचर रिजर्व में और 25,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं। तो ट्रांसफ़र कहाँ से करने के, जो हमारा प्रॉफिट है ना 2,80,000 वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में। तो इधर कम होने वाला है और जहाँ ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ ऐड होने वाला है। तो पहले कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिबेंचर रिजर्व में। कितना हज़ार, 50,000। इधर लिखेंगे लेस, लेस लिखा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना ट्रांसफ़र किया, 50,000। तो ये 50,000 ब्रैकेट में डालेंगे ऐसा। तो 50,000 क्या कर दिया, कम कर दिया। और 50 कहाँ ट्रांसफ़र किया हमने, डिबेंचर रिजर्व में, तो यहाँ ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। इधर लिख दिया ट्रांसफ़र, क्या लिख दिया, ट्रांसफ़र। कितना ट्रांसफ़र फी किया, तो यहाँ 2 लाख था, 50,000 यहाँ आ गया, मतलब ये 2.5 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 लाख। तो इधर से 50 कम होने वाला है। फिर एंड बोला है और 25,000 ट्रांसफ़र करो। किधर ट्रांसफ़र करो, जनरल रिजर्व में। तो फिर इधर से तुमने मतलब लाइन ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, तो GR लिख दिया मैंने, जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफ़र करने बोला, 25,000। तो ब्रैकेट मतलब लेस हो जाएगा, ब्रैकेट मतलब अच्छा कहाँ ट्रांसफ़र करने बोला, तो इधर ऐड करेंगे ट्रांसफ़र। क्या करेंगे, ट्रांसफ़र 25,000। तो 75 था और 25 ट्रांसफ़र किया, तो इधर 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर 1 लाख। तो अपने पास 2,80,000 था, राइट, जो प्रॉफिट था, जिसमें से हमने कितना गया, 50 कम किया और 25 कम किया। तो अपने पास बचा कितना, अरे गायब हो गया। 2,80,000 में से पहले क्या माइनस करेंगे, 50, फिर क्या माइनस करेंगे, 25। तो अपने पास बचा 2,05,000। ये 2,05,000 किसका बैलेंस है, प्रॉफिट का। किसका बैलेंस है, प्रॉफिट का। ओके, 2,80,000 था पर ट्रांसफ़र किया ना, तो ना अभी मैं एक टोटल करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं इसका टोटल ले रहा हूँ 4,40,000 और 1 लाख, ये हो गया 5,40,000। कितना हो गया, ये किसका बैलेंस आया, शेयर कैपिटल का। किसका बैलेंस आया, तो वैसे ही मैं किसका टोटल ले रहा हूँ मालूम है क्या, अभी रिजर्व सरप्लस का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 75 था, 25 एक्स्ट्रा है, 1 लाख आएगा, 2.5 लाख आएगा, और इस 2,80,000 में दोनों लेस करके क्या आएगा, मतलब ये चारों को ऐड करेंगे, 30 को ऐड करेंगे, है ना। फिर 1 लाख को ऐड करेंगे, 1 लाख क्या था, जनरल रिजर्व, 2.5 लाख डिबेंचर रिजर्व, और 2,05,000। तो ये जो बैलेंस आया ना 5,85,000, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस है। क्या ये आपका, इसका बैलेंस आया, ठीक है। तो अभी बेसिक एक ही एडजस्टमेंट करा है, तो अभी पूरा बाकी है यार। तो ऑथोराइज को कुछ नहीं छेड़ने का था। अब डिबेंचर्स पे एक एडजस्टमेंट है, सुनो क्या बोला है। जो डिबेंचर्स था सिक्योर अगेंस्ट फिक्स एसेट, तो डिबेंचर है ना, उधर ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर। क्या लिखेंगे, अगेंस्ट, लिख दिया अगेंस्ट फिक्स एसेट, सिंपल। आगे बोला है कि द फिगर इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू 25,000। जो 5,25,000 है उसमें इंटरेस्ट ऐड है। क्या ऐड है, तो इसमें तो इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट क्या था, ऑप्शनिंग, मतलब गलती से इसमें 25,000 आ गया, तो 25,000 क्या किया मैंने, कम किया। तो ये डिबेंचर 5 लाख है, डिबेंचर कितना है, और 25,000 क्यों कम किया, क्योंकि वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। क्या है वो, आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए 25 कम करके 5 लाख ही रहेगा। तो 25 आउटस्टैंडिंग है ना, ड्यू है ना, बाकी है ना। तो जो आउटस्टैंडिंग होता है इधर आता है, 6 नंबर में आता है। किधर आता है, 6 नंबर में। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, डिबेंचर, फिर से समझाता हूँ क्या किया, 25,000। तो टेबल में देखो डिबेंचर का अमाउंट 5,25,000 दिया है ना। तो इसके अंदर 25,000 इंटरेस्ट गलती से ऐड कर दिया। तो अगर मैं 25 हटाऊंगा तो 5 लाख बचेगा, वो 5 लाख थर्ड नंबर पे आएगा। किधर आएगा, और 25,000 इंटरेस्ट में डाल देने, बस खत्म। तो 5,25,000 का 2 हिस्सा किया, 5 लाख और 25। तो 5 लाख किधर आया, 3 नंबर पे आया, और 25,000 किधर आ जाएगा तुम्हारा, अदर करंट लायबिलिटीज में। जैसे बाइफर्केट कर दिया तुमने, डिवाइड कर दिया। तो अभी भी कहानी खत्म नहीं है, बहुत ट्विस्ट है इसमें, पिक्चर के जैसा भी। अब ना अभी तो बोला लोन फ्रॉम डायरेक्टर एंड सब्सिडियरी अनसिक्योर्ड फॉर शॉर्ट टर्म, इसलिए हमने उसको 4 नंबर पे डाला। शॉर्ट टर्म था वो, क्या था वो,
अगर लॉन्ग टर्म बोले रहते तो ऊपर डालते हैं ना, इधर ब्रैकेट में लिख देंगे शॉर्ट टर्म, क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, शॉर्ट टर्म। एक ये भी इजी हो गया, राइट है ना, ये भी पार्ट समझ में आया। अगर मैं इसको टोटल लेता हूँ 10 और 70 तो 80,000 हो जाएगा, कितना होगा, वो 4 नंबर का टोटल है ना। फिर उसके बाद अब आपको ध्यान देना है ये वाला एडजस्टमेंट, फिर एफ वाला पढ़ा था एक छोड़ के। एफ में क्या बोले, जो स्टॉक है ना, स्टॉक मतलब होता है इन्वेंट्रीज, क्या होता है, तो 11 नंबर पे हमें आया, जो स्टॉक है ना 11 नंबर का 3,75,000, उसको डिवाइड करो, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोग्रेस भी है, फिनिश गुड भी है। रॉ मटेरियल मतलब आलू, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब तेल में डाला, और फिनिश गुड मतलब वड़ा पाव, ये तीनों स्टॉक दिए है ना, तो अभी अपनों को लिखना पड़ेगा। तो स्टॉक है, इसको डिवाइड किया, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश। इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस डिवाइड करके लिखने का, वो डिवाइड करके दिया ना इधर यार। तो रॉ मटेरियल 2,50,000 है, ओके लिख दिया, और वर्क इन प्रोग्रेस कितना था 50,000, 3 लाख हो गया, और बाकी का जो गुड्स बचा 75,000 वो फिनिश गुड्स था ना, तो ये तीनों का टोटल ही 3,75,000, बस तुमको डिवाइड करके शो करने का था 11 नंबर पे। स्टॉक है ना इन्वेंट्रीज में शो करने का, ऐसा रहता है। फिर उसके बाद ई वाला पढ़ते, क्रेडिटर्स 40,000 गुड्स का था, 18,500 एक्सपेंस का था। तो फिर जिधर क्रेडिटर है ना तुम्हारा ट्रेड पेबल में, तो उधर लिख देंगे गुड्स का, ब्रैकेट में डाल दो, सेम लिख दो ऐसे, गुड्स का कितना अमाउंट डालेंगे 40,000, और एक्सपेंस का कितना डालेंगे 18,500, 18,500, तो टोटल हो गया 58,500। सिर्फ ब्रैकेट में डाल देने का तुमको, जो क्रेडिटर 58,500 है, इसमें 40,000 गुड्स का है और एक्सपेंस का 18,500, या ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते तुम लोग, है ना, अमाउंट यही आएगा ना यार। तो क्रेडिटर हो गया, फिर डेटर वाला भी मेरा भी हिसाब कर दो, तो डेटर का क्या बोला 6 महीने का 22,500 था, और बाकी का अनसिक्योर। तो फिर जो डेटर है, डेटर आता है तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल में आता है, सीधे लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे इधर डेटर का मालूम है, सेम इसके जैसे लिखेंगे, ओके। तो कैसे आपको बाइफरकेट करना है, 22,500 ऐसे लिखेंगे, 22,500 6 मंथ, क्या लिखेंगे, और बाकी का जो बैलेंस बचेगा उसको अदर डाल देंगे, क्या डाल देंगे 1 लाख, क्या हो जाएगा अदर्स हो जाएगा, खत्म। मतलब यही अमाउंट है, इसको सिर्फ अलग से बताइए, 6 महीने का था, ये बाकी का था ना। तो ये हो गया तुम्हारा, ई भी हो गया, एफ भी हो गया, जी भी हो गया, और एच क्या दिया था, प्रॉफिट दिया था, कितना था प्रॉफिट 2,80,000, उसको पहले हमने यहाँ लिख दिया था ना 2,80,000, दोनों को ऐड करके कितना था 2,80,000, उसमें तो पर पैसा 75,000 ट्रांसफर हुआ, 50,000 डिबेंचर रिजर्व में, 25,000 उधर है ना। फिर इसके बाद क्या करने का है, टैली कर देने का, राइट। टैली मतलब अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि पहला नंबर क्या है, शेयर कैपिटल है ना, तो शेयर कैपिटल का टोटल लेंगे, कितना आ जाएगा शेयर कैपिटल का टोटल लेंगे, तो 1 नंबर है इक्विटी और प्रेफरेंस ऐड करके कितना 5,40,000, इधर लिखेंगे 5,40,000। फिर रिजर्व सरप्लस है, प्रीमियम 5,85,000, डिबेंचर में 5 लाख था ना यार, शॉर्ट टर्म में क्या था 80,000 था, 10 और 70 है ना, तो एक एक हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफर, ये 4 नंबर का इधर डाल देंगे, राइट, ओके। फिर 5 नंबर में ट्रेड पेबल है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, 0, मान लो 70,000 आ गया, तो 70,000 इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट आ गया ना, तो इंटरेस्ट डाल देंगे 25,000, जिसका टोटल इधर ट्रांसफर करना है। इसके पहले वीडियो में तुम लोगों ने देख लिया रहेगा कैसे करना। ये 62,500 आएगा, तो ये लायबिलिटी का टैली होगा, किसका आएगा, वैसे एसेट्स का टैली का अमाउंट कमेंट में डाल दो। थैंक यू।